हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। लगता है मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स में एक एटमी तूफान आने के लिए बेताब है। जी हां, अभी अमेरिका सऊदी अरब ने एक न्यूक्लियर डील पर साइन किया है, जिसके तहत अमेरिका सऊदी अरब की मदद करेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने में। लेकिन इस डील में एक क्लॉज ए भी है, जिसकी वजह से लोगों के कान खड़े हो गए। और वो ये है कि सऊदी अरब को ये हक होगा कि वो अपने यहां यूरेनियम का इनरिचमेंट कर सकता है, ठीक ईरान की तरह। जिसकी वजह से ईरान आज कोई 400 किलोग्राम इनरिच्ड यूरेनियम 60% का मालिक है। हजारों सेंट्रीफ्यूग उसके पास हैं और नतांज की पहाड़ियों में, पिकैक्स माउंटेन या कोहे कलांग में उसने सुरंगों में छिपा रखा है, जो कि अमेरिकन सैटेलाइट भी नहीं ढूंढ पा रहे। और इसी वजह से अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। लगने लगा है कि अमेरिका यह युद्ध नहीं जीत सकता, इसीलिए उसने अब सऊदी अरब को चुना है कि वो ईरान के खिलाफ एक काउंटरवेट बन करके मिडिल ईस्ट में खड़ा हो। और इसी वजह से ये न्यूक्लियर डील साइन की गई। लेकिन वो भी कोई डील है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप एक बार ना पलटे। न्यूक्लियर डील की स्याही अभी सूखी नहीं थी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया कि मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया, पहले अब्राहम एकॉर्ड साइन करें तो ही ये डील मान्य होगी। जी हां, सऊदी अरब बहुत ही पसोपेश में है। इजराइल से कोई नाता रखना नहीं चाहता, और खास करके ये युद्ध के दौरान। तो एक धर्म संकट पे डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान को डाल दिया है। लेकिन जब इजराइल हमास युद्ध शुरू हुआ था, उससे पहले इजराइल और सऊदी अरब बहुत नजदीक आ गए थे, और वो दोनों एक पैक्ट करने के बहुत नजदीक थे, और साथ में अब्राहम एकॉर्ड भी साइन करने को थे। आज खाड़ी के देशों में सिर्फ यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम एकॉर्ड साइन किया है। बहरहाल, स्ट्रेटेजी के तौर पर अमेरिका की यह हमेशा कोशिश रही है कि वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में कोई भी मुल्क न्यूक्लियर पावर बनकर ना उभरे, क्योंकि इससे इजराइल के अस्तित्व को खतरा है। हालांकि इजराइल स्वयं एक न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और कहा जाता है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। लेकिन इजराइल ना तो इस बात को मानता है, ना ही इसका खंडन करता है। एक एस्टीमेट के मुताबिक इजराइल के पास कोई 80 से 90 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं। तो अमेरिका की कोशिश रही है कि कोई ऐसा न्यूक्लियर पावर स्टेट बनकर न उभरे, और इसी वजह से आज ईरान को अमेरिकन गुस्सा झेलना पड़ रहा है। क्या आप मानेंगे कि अगर मैं कहूं कि पर्शियन गल्फ में सिर्फ 2 कंट्रीज हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं? ईरान का बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट और यूएई का काराबाख न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये सिर्फ 2 जगह हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि इतना तेल के पैसे से रिच कंट्रीज, उनको पास न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है? ट्रेडिशनली यहां पर अमेरिका और रूस एक दूसरे से कंपटीशन में रहते हैं कि कौन यहां पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई करेगा। तो बुशहर प्लांट जो ईरान का है, वो रूस चलाता है, और इसी तरीके से रूस तुर्की में एक पावर प्लांट बना रहा है, और इसी तरीके से इजिप्ट में भी एक पावर प्लांट बना रहा है। यूएई का पावर प्लांट जो है वो एक कोरियन फर्म ने बनाया। लेकिन यहां पर बात है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की, और न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन अब मिडिल ईस्ट में लगता है कि देर सवेर वो जरूर आएगा। अगर ईरान को नहीं रोका गया तो ईरान का अगला कदम होगा न्यूक्लियर वेपन बनाना।
और उसकी कंपटीशन में सऊदी अरब को कहा जाएगा कि आप भी न्यूक्लियर स्टेट बन सकते हैं। सऊदी अरब के पास पाकिस्तान का सपोर्ट है। सितंबर 2025 में उन्होंने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और उसमें पाकिस्तान ने कहा कि सऊदी अरब को हम अपना न्यूक्लियर एम्ब्रेला एक्सटेंड करते हैं। मतलब अगर कल को सऊदी अरब को जरूरत पड़ी न्यूक्लियर वेपन्स की तो पाकिस्तान उन्हें देगा। जग जाहिर है कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब ने बैंक रोल किया था और जग जाहिर है कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम वो पाकिस्तान की स्मगलिंग, AQ खान स्मगलिंग नेटवर्क से वजूद में आया। तो क्या कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा जहां पाकिस्तान सऊदी अरब के न्यूक्लियर प्रोग्राम को सपोर्ट करेगा और एक दिन हम पाएंगे कि सऊदी अरब भी एक न्यूक्लियर ताकत बन करके वेस्ट एशिया में उभरा है। अगर ऐसा होता है तो वेस्ट एशिया में एक रेस छिड़ जाएगी और वो रेस यूं होगी कि तुर्की को ये कतई पसंद नहीं होगा कि वेस्ट एशिया में उसकी लीडरशिप को कोई चैलेंज करे। हो सकता है तुर्की भी न्यूक्लियर पावर बनने की तरफ बढ़े। इजराइल के बगल का पड़ोसी इजिप्ट हमेशा, हालांकि वो चुप रहता है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के दखल से को वो बर्दाश्त नहीं करता। हो सकता है कल इजिप्ट भी एक न्यूक्लियर पावर बनने का सपना देखे। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि यहां पर एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो सकती है जिसकी बुनियाद डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब ने न्यूक्लियर डील पर हस्ताक्षर करके डाल दी है। डोनाल्ड ट्रंप हमेशा के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे और इसके बाद मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स कौन से करवट चलती है कोई नहीं जानता, लेकिन आने वाले दिन जरूर इस तरफ इशारा करते हैं कि मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया में सब कुछ सामान्य नहीं रहने वाला है।